साहब ये देख लें सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। हमने जो है अभी भाई साहब थोड़ा स्टे किया है क्योंकि मेरे जो कान है ना बंद हो चुके हैं। तो अभी भाई साहब हम मालाकांड पहुंचने वाले हैं। मालाकांड जो है तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र है और ऊंचाई देख लें भाई साहब, दिल डर रहा है, यकीन करें। यहाँ पर भाई साहब ड्राइव करना ना बड़े दिल वाले का काम है, छोटे दिल वाले का नहीं है। मेरा वैसे छोटा सा दिल है तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। हसन भाई के भाई साहब पान ख़त्म हो गए तो हमने पीछे से ढूंढने की बड़ी कोशिश की है लेकिन भाई साहब हमें पान नहीं मिले। और हसन भाई का मुंह देखो ख़राब हुआ पड़ा है। तो अभी भाई साहब व्लॉगिंग जो है ना वो नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइव कर रही है। तो ड्राइव के दौरान ना भाई साहब कैमरा जो है वो अलाउ नहीं है। और रोड जो है भाई साहब वो सामने से आ रहा है और इधर से निकल रहा है। हाँ वहाँ से आए हैं भाई साहब, नीचे से बड़ा गाड़ी का जोर लगा है। गाड़ी को जो है ना भाई साहब थोड़ा सा सांस दे रहे हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तो फिर जो अगला सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। मट्टी से भाई साहब हशर देखो क्या हुआ पड़ा है। मेरा खुद का जो है ना बुरा हाल है। हम भाई साहब सुबह 5 बजे के सफ़र कर रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 का। तो अभी तकरीबन कोई 1 घंटा और हमें सफ़र करना पड़ेगा। मालाकांड जो है वहाँ पहुँच के कोई होटल लेते हैं तो वहाँ पर नींद पूरी करते हैं। रात भी भाई साहब तकरीबन हम 2 बजे सोए थे और सुबह 5 बजे उठ गए थे। तो भाई साहब नींद पूरी नहीं होगी तो सफ़र जो है वो कैसे करेंगे। तो फिल वक्त भाई साहब कैमरा रख रहा हूँ जेब में और सफ़र जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। इंशाल्लाह पहुँच के जो है ना आपसे रब्ता करता हूँ। कम से कम हम इस टाइम खान साहब 4000 फुट बुलंदी पे है। यहाँ पर भाई साहब ठंडी ठंडी हवा लग रही है और मेरा होंडा जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका क्योंकि काफ़ी सफ़र करके आया खड़ा ना। मैंने कहा तू भी सांस ले ले और हम भी जो है ना भाई साहब सांस ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़्यादा। ये भाई साहब सारी आबादी है नीचे। वो जो आप देख रहे हैं ना वो एक नहर जा रही है और इस तरफ भाई साहब बच्चों के झूले वगैरह हैं और वो सामने जो है कुछ गेस्ट हाउस हैं। हमने रुकना पीछे था भाई साहब, लेकिन भाई साहब हम आगे आ गए। मालाकांड जो है ना भाई साहब वो ज़रा पीछे रह गया, हमें पता नहीं था। तो खैर अब पीछे तो जा नहीं सकते, अब आगे का ही सफ़र तय करना है। अभी वो खान भाई से पूछा तो उसने कहा आप तकरीबन जो है ना 10 किलोमीटर मालाकांड से आगे आ गए। मुझे एक भाई साहब नींद बहुत आई हुई है और ऊपर से सफ़र कुछ ऐसा है, मेरा दिल कर रहा है मैं यही सोचूँ। लेकिन भाई साहब अगर मैंने करवट ली तो फिर मैं वो सीधा जाऊंगा। इससे अच्छा जो है ना भाई साहब मैं सोता ही नहीं हूँ। थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं फिर अगला जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ये भाई साहब चोटी जो है ना बहुत ऊपर है। मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लगाया हुआ है जिस वजह से ना ये क्लोज नज़र आ रही है और छोटी नज़र आ रही है। इससे बड़ी जो चोटी है ना भाई साहब वो ये वाली है, बहुत ऊंचाई है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अल्ट्रा वाइड से भाई साहब बिल्कुल जो चीज़ है ना वो क्लोज नज़र आती है। अब जूम करूँगा तो आपको भाई साहब वाकई बड़ी नज़र आएगी। ये भाई साहब मैंने जूम किया हुआ है और जूम करूं, ये भाई साहब पीछे हो जाती है। अब यहाँ से देख लें कि कितनी हाइट है, ये आगे हो जाती है। थोड़ा सा और जूम करूं भाई साहब, ये देखें और जूम करूं भाई साहब। हाँ ऊपर क्या है भाई साहब मुझे आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन भाई साहब दरख्त वगैरह हैं कुछ। वो सामने घर जो है भाई साहब इत्तू इत्तू से नज़र आ रहे हैं। ये भी भाई साहब आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखें भाई साहब ये सारे नीचे घर हैं और मज़ीद जूम करूँ तो भाई साहब वो ऊंचाई पे काफ़ी खड़ा होना तो वो पिक्चर जो है ना वो फट जाएगी। भाई साहब ऊंचाई पे है ना तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना वो यही कह रहे थे कि हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जो है ना यहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम भाई साहब यहाँ देखा ना तो मुझे काफ़ी डर लगा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना काफ़ी देर, आप जो है ना बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अब कुछ ज़्यादा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इंसानी फितरत जो होती है ना भाई साहब हर रंग में जो है वो ढल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमने जो भाई साहब नाश्ता किया था वो तकरीबन सुबह 7 बजे नाश्ता किया था। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:30 का हो रहा है और मुझे जो है फिर से भूख लगना शुरू हो गई है। आपसे मिल के जो है ना यकीन करें बहुत अच्छा लगा।
ये आप रिलैक्स कर रहे थे यहाँ पर, ये साथ में स्ट्रिंग वगैरह पी ली। हाँ ये वो पड़ी हुई स्ट्रिंग, यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। अभी आपका कितना सफ़र है और मेरा तकरीबन 50 किलोमीटर बाकी है। कहाँ तक जाना है आपने? मैं 470 तक जाना है। गर्मी कम है ना मुल्तान जो, हाँ मुल्तान से जब यहाँ सर्द है, जब आप यहाँ मोड़ से आगे हो जाओ तो वह मौसम इससे ज़्यादा सर्द ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगी। हम तो खान भाई ना घर से कोई जैकेट लेके आया है, ना हम लेके आया है कोई चादर वगैरह। लोग आपको हर चीज़ इंशाल्लाह देगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। तो अभी भाई साहब सफ़र जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। मालाकान तो भाई साहब पीछे रह गया, अब आगे जो है पता नहीं कौन सा स्टॉप या कौन सी सिटी आएगी, जो भी आएगी भाई साहब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। A few moments later. अभी पहुँचे हैं भाई साहब चकधरा। चकधरा में एक रूम लिया है भाई साहब। और ये है भाई साहब हमारा रूम, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, 1 2 3 बेड हैं भाई साहब, एक सामने शीशा है, हॉटस्पॉट भी है भाई साहब। ओ लाइट चली गई थी। वाशरूम कैसा है, कमोड वाला है भाई साहब, हमें तो यहाँ बैठना भी नहीं आता। भाई द वे ट्राई करेंगे भाई साहब, नहीं तो किसी और में चले जाएंगे। और भाई साहब कमरा जो है ना बहुत ठंडा है, एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सकलैन भाई भी आ गए हैं। हसन भाई के जो पान है ना वो नहीं मिले भाई साहब, और हसन भाई नहीं भाई साहब, एसी सर्दी इतनी है यार, पंखा चलाओ तो बस, पंखा बहुत है यार, थोड़ी देर आराम करो फिर निकलते हैं यहाँ से। पंखा भाई साहब चल गया है, अब भी हम भाई साहब इस बेड पे करने वाले हैं रेस्ट। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अगर शाम होगी तो भाई साहब आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि भाई साहब कल रात का भी हमारी ज़बान में कहते हैं कि जगारा है, तो भाई साहब सिर्फ 2 घंटे मैं सोया हूं, जहां पे भाई साहब पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे भाई साहब, जहां पे सिर्फ 2 घंटे सोया हूं। तो भाई साहब अभी जो है ना नींद से बिल्कुल बेहोश हो रहा हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक गाइस। अभी भाई साहब बारिश हो के हटी है, मैं आपको अपना फेस नहीं दिखाता क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। सामने देख रहे हैं आपके पहाड़ियों के पास कितने बादल हैं। अभी यहाँ बारिश हो के हटी है भाई साहब, अभी उस तरफ जो है ना भाई साहब बारिश हो रही है। इतनी ठंड हो गई है ना भाई साहब यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया इस जहाँ पे आके। मुझे लगी है भाई साहब भूख, तो मैं इस शॉप से कुछ लेता हूँ, अगर मुझे खाने को कुछ मिलता है तो। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, सेहत तबीयत ठीक है? कुछ खाने के लिए बिस्किट हो जाए या बोतल हो जाए। जूस पड़ा है आपके पास? कितने वाला है? 50 वाला, 40 वाला, 30 वाला। अच्छा, ये हमारे मुल्तान वाला रेट है भाई साहब। इसमें बोतल वाला नहीं है? ये स्ट्रॉबेरी है, मैंगो, मैं भाई साहब मैंगो पीता हूँ, मैंगो अच्छा है। ये कितने वाला है? ये 40 वाला है, सही है। एक ये करें, और बिस्किट पड़ा आपके पास तो वो कर दें, ये वाला। ये कितने वाला है? हाँ ये भी 40 का है। ये कितने हो गए आपके? 80, ठीक है। ये खान भाई 80 रुपये आपके, सीधे कर लीजिएगा, नाराज़ ना होना है। बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत शुक्रिया। जूस वगैरह और बिस्किट वगैरह जो है ना मैंने ले लिया है। अब यहाँ खड़े होके या रूम में जाता हूँ, वहाँ पर आराम से खाता हूँ। ये वाला गेट बंद हो गया भाई साहब, इस वाले गेट से ना रूम में जाना पड़ेगा। बाहर का जो व्यू है ना भाई साहब कमाल व्यू है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब मुझे जो है ना अभी फिल वक्त भूख लगी पड़ी है। पहले कुछ खाता हूँ, उसके बाद जो है ना भाई साहब बाहर निकलूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? बहुत थैंक यू, मेहरबानी। बिस्किट खाओ। वेलकम वेलकम। भाई साहब यहाँ जो इखलाक है ना, कमाल का इखलाक है, मज़ा आ जाता है इनकी बातें सुन के ना। तो भाई साहब फाइनली मैं अपने रूम में पहुँच चुका हूँ। लड़के जो हैं भाई साहब सो रहे हैं अभी तक। मैं यहाँ बैठ के जो है ना भाई साहब वीडियो भी एडिट करूँगा और जूस और बिस्किट भी खाऊँगा।
तो ये जगह भाई साहब अभी कुछ नहीं है, अभी जब कैलाश वैली जाएंगे ना वो जगह देखने की है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे बहुत मज़े की जो है ना वीडियोस वगैरह मिलने वाली हैं। अभी भाई साहब मैं पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद जो है ना काम दूजा करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई साहब रात किस टाइम नींद आ गई पता ही नहीं चला, भाई इधर पड़ा था और मैं सो गया, अभी उठाऊँ। काफ़ी जागे हुए थे और नींद भाई साहब पूरी नहीं थी। अटक रुकना था तो वहाँ भी नहीं रुके थे भाई साहब। कल के दिन में हमने तकरीबन कोई 250 किलोमीटर जो है ना सफ़र तय किया और काफ़ी थकावट हो गई थी भाई साहब। और यहाँ से भाई साहब सूरज निकल आया, टाइम हुआ है 6:15 का। ऊंचाई वाला इलाका है ना तो यहाँ पर भाई साहब सूरज जल्दी निकल आता है। अभी मैं पंजाब में कॉल करूँ वहाँ से पता चलेगा कि अभी सूरज जो है ना नहीं निकला, हल्का हल्का निकला हुआ है। क्योंकि भाई साहब मैंने कल आजमाया था, अटक में खड़ा था तो मैंने घर कॉल की, मैंने कहा इतना टाइम हो गया तुम लोग सोए पड़े हो अभी तक। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा सूरज नहीं निकला हुआ अभी तक। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो वैसा मुझे फिर वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ऊंचाई वाली जगह पे जो है ना सूरज जो है जल्दी निकल आता है। और ये है भाई साहब इस होटल का रेस्टोरेंट, हमने यहाँ बैठ कर रात खाना खाया था। काफ़ी खूबसूरत होटल है भाई साहब। होटल का बाहर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये हो जाता है भाई साहब किचन एरिया, बंद है, सारे जो है ना अंदर सोए पड़े हैं। भाई साहब होटल का नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? अच्छा यहाँ पर जो अल्फाज है ना भाई साहब बड़े मुश्किल मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पश्तो में लिखा होता है, और इसीलिए जो है ना मुझे पढ़ना नहीं आता भाई साहब। अब इंग्लिश में लिखा है ना नमकीन डेरा रेस्टोरेंट होटल, इस होटल का नाम है भाई साहब। तो यहाँ पर जो है ना भाई साहब बहुत ठंड है, आवाम ने जैकेटें डाली हुई हैं और मैं यहाँ पर हाफ बाजू शर्ट डाल के घूम रहा हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा कैसे खड़ा हुआ है। ठंड भाई साहब मुझे भी लग रही है, इसलिए तो व्लॉगिंग करते हुए मेरी गरारियाँ फंस रही हैं। इसलिए तो भाई साहब मैं इस दीवार के साथ लग के और सामने सूरज को सेक रहा हूँ। भाई साहब वही सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा जो होटल है ना भाई साहब उस तरफ है और मैं आ गया हूँ इस तरफ। ये सामने जो है ना भाई साहब एक दरिया बह रहा है, नाम फिल वक्त जो है ना मुझे भूल गया है। होटल वाले मैनेजर ने इसका नाम बताया था, अभी मेरे जो है ना जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी होगा, लेकिन भाई साहब देखते तो हैं, सुनने में यही आया है कि इसका जो पानी है ना बहुत ठंडा होता है। गर्मियों में भी ठंडा होता है भाई साहब और सर्दियों में भी ठंडा होता है। जाहिर सी बात है सर्दियों में तो ठंडा होना है क्योंकि ठंड होती है, लेकिन गर्मियों में भी ठंडा होता है। तो भाई साहब ये वाला व्यू जो है ना, हाय 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 क्या बात है। ऐसे पूरे हो जाते हैं भाई साहब इस जगह पे आके। ऊपर पुल से वो भाई जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये दरिया सवाद है। चलो भाई साहब आज दरिया सवाद भी देख लेते हैं। यहाँ पर भाई साहब और ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने हाफ बाजू शैल डाली है, इसी वजह से जो है ना भाई साहब मसला बन रहा है। बहरहाल भाई साहब इलाका बड़ा खूबसूरत है और आवाम दरिया के अंदर भाई साहब खोते नहला रही है। शिट, वो सामने आप देख रहे हैं, नहीं भाई साहब खोते नहीं, वो वहाँ से ना दरिया के दरमियान में से भाई साहब रेत निकाल रहे हैं। ये ऊपर से जब मैं गुजर रहा था ना कल तो ये सोच रहा था मैं ये बहुत गहरा होगा भाई साहब, गहरा नहीं है ये यार। चेक करते हैं, आ जाओ भाई साहब। ये यहाँ तक बह रहा है ना, सिर्फ असल जो हदूद है ना इसकी, जब पानी ज़्यादा होता है तो मेरे ख्याल में वहाँ तक चला जाता है। ये देखें ना भाई साहब, ये सारा पथरीला इलाका है ना, डूबने का तो कोई मकसद नहीं होता क्योंकि बराबर लेवल है। अब ये देख लें बराबर है तो ज़ाहिर सी बात अंदर भी जो है ना बराबर ही लेवल होगा। इसलिए जो है ना ये लोग अंदर जाकर मट्टी निकाल रहे हैं या रेत निकाल रहे हैं। रेत कैसे निकाल रहे हैं? अगर पक्की जगह है तो भाई साहब कुछ जगह इन्होंने ना ताड़ी हुई होगी वहाँ पे कि यहाँ से रेत निकलेगी। तो भाई साहब रेत भी जो है ना इंसान को डूबने नहीं देती। इसकी वजह ये है कि जो पक्की मट्टी होती है ना बन जाता है दलदल, तो दलदल जो है ना इंसान को भाई साहब नीचे ले जाता है। और ये है भाई साहब दरिया सवाद, बहुत खूबसूरत मंजर है भाई साहब, क्या बात है माशाल्लाह। वो बाबा जी अकेले खड़े हुए हैं वहाँ पर, घोड़ी जो है ना यहाँ पर आ गई है रेत लेके, बाबा जी अकेले वहाँ पर खड़े हुए हैं। ओए भाई साहब यकीन करें इतना ठंडा पानी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बंदे कैसे घूम रहे हैं बीच में, हद नहीं मुक्की भाई साहब। छोटे भाई इतने ठंडे पानी में कैसे, इधर इतना ठंडा पानी कैसे मतलब जा रहे हो अंदर आप? उसे उर्दू नहीं आती भाई साहब। यहाँ एक मसला ये है कि पठानों को जो है ना उर्दू नहीं आती, कम पठान है उनको उर्दू आती है।
100 में से 10% को आती है भाई साहब, और 90% को जो है ना उर्दू नहीं आती। इतना ठंडा पानी में सर्दी नहीं लगता? सर्दी है अंदर? अंदर सर्दी है? अच्छा 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 अच्छा। ये भाई सब दरिया के अंदर से रेत निकाल रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह आएगी, उस पे रख के जो है ना ले जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, यकीन करें। इतने ठंडे पानी, मुझे तो देख के जो है ना वो हो रही है, मतलब कि सर्दी वाली, फुल सर्दी वाली जो है ना फीलिंग आ रही है। और ये भाई साहब बिल्कुल इजी घूम रहे हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है। उर्दू नहीं आती भाई साहब, अगर उर्दू आती होगी तो इनसे मज़ीद इंटरव्यू करता मैं कि यहाँ पर कैसे निज़ाम चला रहे हो। लेकिन मसला ये है कि भाई साहब इनको सिर्फ पश्तो आती है। ये भाई साहब घोड़ों को जो गाली भी देते हैं ना, पश्तो में देते हैं, और घोड़ों को मेरे ख्याल में इनकी पश्तो समझ आ जाती होगी। वो भाई सामने आ रहे हैं, ऐसे हमारा वीडियो बनाओ। सर्दी नहीं लगता, सर्दी नहीं लगता, इतना ठंडा पानी है। 2 लाख में किस चीज का 2 लाख है? ऐसे अब किस चीज का? सुना ही नहीं दे रहा, पानी की भाई साहब लहरों की आवाज है ना। ये मैंने जूम किया, ये भाई बड़े दूर आ रहे हैं। भाई साहब किस चीज का 2 लाख? ये 2 लाख मिलेगा? ये वाला, ये घोड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 लाख का ये घोड़ा लाया भाई। हाँ हाँ, नहीं करना भाई साहब, बहुत ठंडा पानी है। ये आपका हिम्मत है, हिम्मत को सलूट है। अभी भाई साहब मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा हुआ तो भाई साहब आगे नहीं पहुँच पाएंगे। पहाड़ी इलाका है, आपको पता है कि 20 किलोमीटर भी सफ़र करना हो तो भाई साहब पहाड़ी इलाका जो है ना भाई साहब 2 घंटे ले जाता है 20 किलोमीटर सफ़र पे। तो हमारा जो अभी सफ़र है भाई साहब तकरीबन कोई 160-165 किलोमीटर है। तो भाई साहब सफ़र जो है आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अभी तक भाई साहब नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता जो है वो रास्ते से करेंगे। अच्छा पॉइंट मिला तो यहाँ पर खाना भाई साहब ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसे पंजाब में मिलता है वैसे ही मिलता है। पठान है भाई साहब, ईमानदार हैं, ज़ुबान के पक्के हैं, और सबसे प्यारी जो बात इनमें लगती है ना मुझे भाई साहब, वो ये है कि मेहमान नवाज है भाई साहब। बहुत इज़्ज़त करते हैं, बाहर के आए हुए लोगों की जो है ना बहुत इज़्ज़त करते हैं। बड़ी लश पश कॉटन दे सूट, क्या बात है। सुनाओ कैसी गुजरी रात यहाँ पर? मज़ा आया? चलें फिर आगे। यार मैं वहाँ गया था दरिया सवात के किनारे पे, तुम लोग सोए रहे, बड़ा मज़ा आ रहा है। दरिया के अंदर ना घोड़े डालकर वहाँ से रेत वगैरह निकाल रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या सीन था भाई साहब। लड़के भाई सब तैयार हो चुके हैं, तो होटल के ओनर को चाबी देते हैं और हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना भाई साहब बहुत कम है। और भाई साहब इस कमरे को आज करते हैं बाय बाय। और भाई साहब इस वीडियो का भी करते हैं यही एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगा एक नेक्स्ट लोकेशन पे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।